कि गुरुजी कम से कम 4.5 से 5 लाख लोग भक्त इस पावन मैनपुरी की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई साधारण सा नहीं है हमारा। प्रतिदेव बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी यजमान परिवार जो समिति है वो कमेटी है जो प्रतिदिन टेंट बनाने का काम करती है। कभी अब इधर तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है, पर इधर जहाँ जहाँ तक वो बढ़ा सकती है वहाँ वहाँ तक दरवाजे तक टेंट को बढ़ाने का काम कर दिया। पीछे जहाँ बढ़ा सकती थी वहाँ तक उसने काम कर दिया। समिति ऐसा नहीं कि समिति कार्य नहीं कर रही है, लगी है किसी न किसी रूप में। और मैनपुरी के भक्तों को, बाहर से आए हुए दानदाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि यहाँ आए हुए एक एक भक्त को आप प्रेम से खिला रहे हो, कोई कमी नहीं रह रहे हो। कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई सामग्री, कोई जो तुमसे बन रहा है वो तुम इतने भंडारे चला दिए हो, इतना प्रेम से भोजन करा रहे हो कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करूं तो भी कम होगा। आपके चरणों को नमन करता हूँ, आपके भाव को नमन करता। और फिर निवेदन करूँगा, एक पानी का पाउच भी पिलाओ ना तो एक कॉपी में, एक रजिस्टर में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को मैनपुरी की कथा में 5 लोगों को 10 रुपये का एक पाउच से 50 रुपये का एक पाउच मैंने पानी का पिलाया है। और वो 50 रुपये लिख कर रखना और 3 से 4 महीना इंतज़ार करना, वो 50 का वो कितना दे देता है वो उसके ऊपर है। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, उसके भंडारे में कोई ये इतनी जो भीड़ है, इतने भक्त हैं, ये लाखों की संख्या में आ रहे हैं। एक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके भीतर शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गए। और प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं है, प्रेम कभी एक तरफा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करो यहीं बैठे बैठे, तुमसे बन जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम किसी को भी तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं भी देखे तो तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। एक बार तो निगाह उससे मिल ही जाएगी, ये निश्चित है। वो एक बार आपको पलट कर देख ही लेगा, एक बार वो आपको पलट कर, आप ना देख, आप उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो एक ना एक बार वो निगाह मिलती जरूर है। उसी तरह ये प्रेम अकेला नहीं है कि आप शंकर भगवान से स्नेह करते हो, आप शिव जी की भक्ति करते हो, आप शंकर का गुणगान करते हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शिव तत्व को स्मरण कर रहे हो, आप शंकर जी का गुणगान कर रहे हो। ये तुम्हारा अकेले का प्रेम नहीं है, तुम उसको देखती रहती हो, तुम उसकी कथा सुनती रहती हो, तुम उसका भजन करती रहती हो, भजन करती रहती हो। दमयंती में नल के बारे में इतना सुना, नल ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा था, और नगर का राजा था, निश्चित नगर का राजा का पुत्र था, इतना सुंदर था, वीर था, सेना भी उसकी प्रबल थी, योद्धा भी प्रबल था। जब दमयंती नल के लिए सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, तो दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया, नल के प्रति प्रेम आ गया। अब नल ने दमयंती के बारे में सुना, खूब सुना, दमयंती इतनी सुंदर है और राजा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, बड़ी वीर है, बड़ी योद्धा है, और पूरा उसके जीवन का एक आनंद राजा नल सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, तो राजा नल के हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। अब ये प्रेम कहाँ नजर आया? आप किसी को देखे जाएं, देखे जाएं, देखे जाएं, वो एक बार
कहीं ना कहीं से उसकी निगाह आपसे मिलती जरूर है। आप शंकर जी की कथा सुने जाएं, लोग कहेंगे पागल हो गई है, इतनी बार तो शिव जी की कथा सुन ली, कितनी बार शिवर वाला महाराज की कथा सुन ली, जब देखो जब टीवी खोल के बैठी रहती है, जब देखो जब मोबाइल खोल कर बैठी रहती है। ऐसी शिव पुराण में है क्या वो शिवर वाला महाराज बाँचे जाता है और तुम सुने जाते हो, पागल हो गए हो क्या? जब देखो जब पूरे मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक कॉलोनी में जाकर देखना, 2 बजे से 5 बजे तक एक एक कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो 8 घर की टीवियां से वहाँ पुराण की कमेंट पर चल रही। कितने दिन से सुन रहे हैं हम, सालों हो गए कथा सुनते सुनते, और फिर तुम टीवी पर कथा खोल कर बैठी हो, फिर तुम कथा सुन रही हो। अभी तुमने पुष्कर की सुनी, अभी तुमने अलवर की सुनी, अब तुम मैनपुरी की सुन लोगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुन लोगे, फिर तुम दतिया की सुन लोगे, दतिया के बाद तुम फिर ब्यावरा राजगढ़ की सुन लोगे। तो कितनी कितनी कथा श्रवण कर रहे हो, कितनी ऐसी कथा चलती जा रही है, और तुम उतने की उतने, और जहाँ जाओ वहाँ भीड़ इतनी की इतनी है। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि हम जब उसके बारे में सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दमयंती राजा नल के लिए सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, तो एक दिन राजा नल दमयंती के हो गए, दमयंती राजा नल की हो गई। ये निश्चिंता है। घर के लोग कहेंगे क्या बार बार कथा श्रवण करना, क्या बार बार सुनना, 2 बजती नहीं, 1 बजती नहीं, और टीवी खोल कर बैठ जाते हो। तुम सुनते रहो, उसका गुणगान करते रहो। शिव ऐसे हैं, शंकर ने बड़ी कृपा करी, किसी के रोग को समाप्त कर दिया, किसी का कैंसर समाप्त कर दिया, किसी किडनी लीवर ठीक कर दिया, किसी को बच्चा दे दिया, किसी को ये दे दिया। कि हम उसका गुणगान कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का गुणगान नहीं कर रहे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। ये शिव ने करा, ये शंकर ने करा, ये उगती ने करा, ये दातार ने करा, ये उसकी कृपा से मिला। महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप उसके दर्शन करते रहो, उसका गुणगान करते रहो, कथा शिव महापुराण की सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। एक दिन वो आपको दर्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा, तेरी जाट के स्वाय पर आ जाएगा, आपकी